दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों को ऐड किया है, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया है हमें। अब रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकालना है ए वेक्टर से। tan अल्फा की फॉर्मूला क्या है? गुड। इसके बाद ट्रायंगल लॉ का एडिशन। हाँ जी, हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या किया हमने? जी, बता दो आप, जो मतलब पूरी स्टेटमेंट बता दें कैसे क्या करना है। ए और बी को ऐड करना है तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? हाँ हाँ, बना के दिखा दो। हाँ जी, तब तक आप बता दें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या किया था? गुड। उसके बाद आप बताएं कुछ एक्स्ट्रा अगर पता हो तो। गुड। हाँ, फिर हमने क्या किया था, उस वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक किया था, y के अलोंग और x के अलोंग। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या था? क्यों याद नहीं है? खड़े होकर पढ़ेंगे। डेफिनेशन, एक बात सुनो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहली बात तो, एक मेरे टीचर थे ज्योग्राफी के, अच्छा एग्जांपल है वो, जिनको लेट समझ में आता है उनके लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है। वो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे और अपने लोकल कॉलेज में जहाँ भी पढ़े, उसके बाद उनका DU में एडमिशन हुआ। वहाँ पे एक मैथ्स का कोर्स था, उन्होंने मैथ्स कभी छुआ ही नहीं, मैथ उनके लिए बिल्कुल अजीब, दूसरे ग्रह का प्राणी टाइप। अब ऐसा व्यक्ति मैथ कैसे करे? उसने अपना एक दोस्त पकड़ा, होशियार दोस्त, और बोला कि आप मुझे 10 साल के पेपर सोल्व करके दे सकते हो? उन्होंने कहा दे सकता हूँ। 10 साल के पेपर सोल्व करके उसने दे दिए उस बंदे को। उसने अल्फा बीटा गामा मैट्रिक्स जो था सब रट्टा मार डाला और ऐसा घोटा पिलाया कि उसने टॉप कर दिया। तो मैं इस बात से ये नहीं कह रहा कि रट्टा मारना चाहिए, मैं ये पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन याद करनी है, अगर मान लो समझ में नहीं आया तो आप आज पूछ ही सकते हो मेरे से, पर कल आप एक लाइन तो याद ही कर सकते हो ना, कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, वो आपका यूनिट वेक्टर है। ये लाइन तो आप याद कर सकते हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कर सकते हैं ना। तो ये नहीं कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कल पूछ लेना, तो उस लाइन को याद करो कम से कम। ठीक है, हमने दो, हाँ जी, श्लोक रिवाइज नहीं करके आए ना? हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना, ना हाँ के ना, रिवाइज किया। खड़ा हो जाओ बेंच के ऊपर, हाँ वहाँ लास्ट में आ जाओ बेंच के ऊपर। हरी अब मैं क्या कह रहा हूँ, बेंच के ऊपर फटाफट, लास्ट बेंच पे। हाँ देखते हैं, बेंच के ऊपर। नहीं ये नहीं, चांस फर्स्ट नहीं था ना, तीसरा चांस है, बेंच के ऊपर फटाफट। डिस्टर्ब नहीं यार, परेशान मत करो, फटाफट बेंच के ऊपर। हाँ हाँ, नोटबुक हाथ में ले लो। हाँ जी बताएं। एक लाइन बनाएंगे जो ए होगी, जो ए, उसके बाद फिर वो ए है वो हेड होता है, फिर उसके बाद हम हेड के ऊपर बी टेप बनाएंगे। गुड। उसके बाद हम ए और बी को जोड़ेंगे तो एक थर्ड लाइन आएगी जो अपोजिट होगी इन दोनों। उसकी अपोजिट सीक्वेंस को अपोजिट करते हुए जो उसका डायरेक्शन होगा वो उन दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट करेगा। वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ जी, फिर हमने यूनिट वेक्टर में क्या किया था, एक वेक्टर था आपका सिंपली ए वेक्टर, उसको दो डायरेक्शंस में, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए मान लिया था ना। हाँ चलो आप 4 मान लो, जो भी आपको मानना है। हाँ जी भाई, कितने
और एंगल कितना था ये 30 डिग्री। आपका इसका मैग्नीट्यूड आप ए भी मान सकते हैं, जनरली थीटा भी हो सकता है। हमने क्या किया था, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आया था 2√3 और ये वाला 2। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते हैं आई कैप, और जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग बोलते हैं जे कैप। अगर इस आई कैप के अंदर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं, कहने का मतलब 2√3 आई कैप है, तो यही वेक्टर, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका 2√3 हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगी। और इसमें आप अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 तो 2 जे कैप हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड उसके मुकाबले 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो ये आपका वेक्टर एक था, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 था, उसको मैंने 2 वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा है। कहने का मतलब ये 4 वाला वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू 2 वेक्टर्स 2√3 और 2। ठीक है, ये और ये चीज बराबर है। ये हमने किया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। अब यहां से आपको एक बात याद रखनी है, क्या नोट डाउन करने में बहुत बार बार काम आएगी। अगर एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है और ये एंगल थीटा है, अगर आप ए वेक्टर को एक्स के अलोंग ब्रेक करते हो तो ये वाली साइड होती है ए कोस थीटा। ध्यान ये रखना है, जिस साइड थीटा है उस वाली साइड हमेशा ए कोस थीटा होगी, और जिस साइड थीटा नहीं है, इस साइड, ये वाली साइड हमेशा ए साइन थीटा होगी। ठीक है, अब मैं आपको 2 वेक्टर्स दे रहा हूं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेट्स से ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप। इन दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। इन दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो क्या पैरेललोग्राम लो लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं? कैसे करेंगे बताएं? तो पैरेलल हो जाएंगे, ए वाई जे कैप यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर बी एक्स आई। ड्रॉ करके बताएं एक बार कैसे करें आप। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दोनों को ऐड करना है। अच्छा, इससे पहले आप एक काम करें, मैं एक वेक्टर दे रहा हूं, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके बताओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके बताओ कि वेक्टर कहां बनेगा। वेक्टर बनाओ, डॉट बनाई आपने, इधर डॉट है, वेक्टर वेक्टर दिखाओ, वेक्टर बनाए। हाँ, इसमें एरो दिखाओ, ये एरो बनाओ, ये आपका वेक्टर है। हाँ, वेक्टर आपका ये डन। आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 2 3, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस के जो अलोंग वेक्टर है
उसका मैग्नीट्यूड 3 है, क्योंकि इसका तो 1 रहता है, 1 × 3 हो जाएगा। तो ये वेक्टर जो x के अलोंग है ये है, जो y के अलोंग है वो ये 4 यूनिट है उसका। इन दोनों को ऐड करके जो मिलेगा आपको वो ये वेक्टर है, ये आपका a वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर b वेक्टर बना दूं, b वेक्टर इज 2i कैप प्लस pj कैप, इसको आप यहीं पे बनाओ, सेम डायग्राम पे, अलग पेन यूज कर सकते हो कलर का चाहो तो। बी वेक्टर को भी यहीं कहीं ड्रॉ करो। एक दो तीन, 1 2 3 4, ये एक ए वेक्टर था, बी वेक्टर आपने बताया 2 और 3, 2 और 3 कहीं यहाँ पर, ठीक है। अब इन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। अगर पैरेललोग्राम लो बनाओगे तो कैसे बनेगा, इन 2 साइड्स को, या ट्रायंगल भी बना सकते हो आप। ट्रायंगल बनाओगे तो कैसे ऐड करोगे, क्या इसको आप ट्रायंगल लो से ऐड कर सकते हो? ट्रायंगल लो 90 डिग्री पे जरूरी नहीं है हर जगह लगेगा। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे चलो पैरेललोग्राम लो लगाते हैं। पैरेललोग्राम लो लगाओगे तो इन दोनों साइड्स को पैरेललोग्राम की साइड मान के आपको बाकी 2 साइड कंस्ट्रक्ट करनी है। ट्राई करेंगे, ये देखें, ये इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। क्या एक पैरेललोग्राम बन गया? अब आप इसका डायगोनल बनाओगे यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन आपको लग रही है कि इसी का एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन नहीं है, इसके पैरेलल है पहली वाली के। अगर आप और बेटर करना चाहो तो हम एग्जाम्पल अलग ले सकते हैं, जिस केस में क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे दिख रहे होंगे। इस केस में आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको ये मिलेगा। बट जब हमने पैरेललोग्राम लो के फॉर्मूले निकाले थे तो एक बात ध्यान रखना, हमें क्या क्या पता था? हमें पता था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। क्या इस केस में जब आपको ऐसा दे दिया जाए तो क्या उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको गिवन है? क्या नहीं गिवन है, तो उस तरीके से उनको ऐड करना डिफिकल्ट है। फिर कैसे ऐड करेंगे? हाँ जी, नहीं, ट्रायंगल लो से भी नहीं, एक और तरीका निकालेंगे जो अभी हमने अब देखेंगे। ए और बी को ऐड करना है। ए की जगह 2 वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। ए को हटा दूं, इन 2 वेक्टर्स को बना लूं, बात बराबर है। बी को हटा दूं, इन 2 को बना लूं, बात बराबर है। ए और बी को जोड़ने की बजाय इन चारों को जोड़ दूं तो बात बराबर है। ठीक है, ए और बी को जोड़ने की बजाय इन चारों को जोड़ दूं तो बात बराबर है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में है? नहीं, ये आई कैप 3 और 2 सेम डायरेक्शन में वेक्टर से ऐड करते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? अगर 2 सिंपली ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो ए और बी का एडिशन क्या बन जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में? ए प्लस बी, जो भी आपका आर वेक्टर बनेगा, इट विल बी 2 + 3 5 आई कैप 7 जे कैप। जो यहाँ से ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, चाहे आप उसको पैरेललोग्राम लो से निकालते तब भी बात सेम पड़ती, बट उससे निकालना मुश्किल है। इस केस में आपको डायरेक्टली ऐड करने पड़ते हैं। तो उसको आप यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला देख लें। वेक्टर ए अगर ऐसे लिखा हुआ है, वेक्टर बी यदि ऐसे लिखा हुआ है, दोनों का एडिशन आर वेक्टर
a plus b can be written as ax plus bx I cap ay plus by g। हाँ जी, डन। ठीक, आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा आपका। नोट डाउन करने जो करना है। ठीक है, एक बात और बताएं, अगर वेक्टर ए है ax प्लस आई कैप ए वाई जे कैप, क्या आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ ax एंड ay? निकाल सकते हैं? ट्राई करें एक बार। क्या करना है आपको, वेक्टर दे रखा है ax आई कैप ए वाई जे कैप, ax और ay के टर्म्स में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है a का। एक बार आपको जो भी आता है अभी तक ट्राई करें, फिर मैं करवाऊंगा। ऊपर है? नहीं, देखो बच्चों, ये वेक्टर आपका ऐसा दिखेगा, इसका एक कंपोनेंट x के अलोंग होगा ax, और ये वाला कंपोनेंट y के अलोंग होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर है, ax और ay को जोड़ के ही तो ये बन रहा है ना। ठीक है, अब आपको ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये ax है, ये कितना होगा ay, पाइथागोरस थ्योरम। तो a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल दे रहा हूं आपको, वेक्टर a इज आई कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर b इज माइनस 2i कैप प्लस j कैप। सबसे पहला काम आपको
ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करने हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आपको दोनों एक्सिस ड्रॉ करने हैं। उसके बाद क्या काम करना है, ए और बी को ऐड करना है दो मेथड से, एक पैरेललोग्राम लॉ से और एक कंपोनेंट मेथड से, दोनों से ऐड करके आपको दिखाना है। जो पहले आसान लगे वो कर सकते हैं, कंपोनेंट मेथड आसान लगे पहले वो कर सकते हैं। गुड, गुड नहीं है ये तो गलत है, माइनस है ना वो। दो वेक्टर्स है ना, एक ए है एक बी है। अच्छा ऐड करना है, आपने ऐड करके क्या बनाया, माइनस आई कैप प्लस सी जे कैप। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन तो आपका सही है सेकंड मेथड से। मैं कह रहा हूँ पहले ए और बी को ड्रॉ करें, पहले ए और बी को ड्रॉ करें फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ करें। हाँ जी बेटा, हाँ आपने पहला ड्रॉ कर दिया, परफेक्ट। इनको आप ऐसे शो करो, दिखाओ ऐसे, ऐसे। ये वेक्टर है। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा वो शो करो। सही है, इनका रिजल्टेंट शो करो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही बनेंगे। अब रिजल्टेंट शो करो इनका। हाँ, एडिशन इज ए प्लस बी का जो एडिशन आया है, मतलब आर वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो, माइनस आई कैप प्लस सी जे कैप। वेक्टर्स ड्रॉ भी करें क्या? इतना छोटा क्यों, बड़ा बना ले थोड़ा यार, बड़ा बना ले। यहाँ खुले में, यहाँ पे जा, इस मैदान में। ये आया क्या आंसर? वेक्टर्स ड्रॉ करें। देखो भाई, वेक्टर्स ए और बी कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3। पहले वाला कितना है, 1 2, नहीं आई कैप में 1 ही है और यहाँ 2 है, तो क्या वेक्टर ये होगा। सेकंड वाला -2 है, -2 यहाँ आ जाएगा और +1 यहाँ पे, ऐसे। और आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। आपने कंपोनेंट मेथड से कर लिया, बहुत बढ़िया किया। अब आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं क्या? पहले पैरेललोग्राम लॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम। पहले आप ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालिए।
हाँ जी, आया मैग्नीट्यूड इसका ए का? आया नहीं आया? देखो बच्चे, अभी हमने किया क्या है, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, करते हैं बातें। बताओ भाई, ये समझ में आएगा ये कैसे आया? कैसे आया बताओ भाई? ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये कैसे निकाला? हाँ जी, हाँ, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो जो सेकंड टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वहाँ पे कोस 90 हो जाता है, वो 0 हो जाता है। दोनों फॉर्मूले से ये आ गया। अब अगर आपको पता है कि ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का अंडर रूट करना है तो आप करो। इसमें ax क्या है? ax 1 है, i के आपके साथ 1 मल्टीप्लाई है ना, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी इक्वल टू √5, मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी √5। साइज कैसे आया? यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 आ गया √5। ए और बी का मैग्नीट्यूड ये है। क्या ए और बी में एंगल कितना है आप बता सकते हैं? या मैंने जानबूझ के वैल्यू ऐसी दी है कि 90 डिग्री बने। आपको अभी नहीं पता लगेगा कि 90 कैसे देखते हैं, वो बाद में आएगा। मान लो कि 90 डिग्री है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अब आप जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, हाँ जी, √10 तो नहीं है शायद, देखते हैं एक बार, करो सब लोग निकालो। पैरेललोग्राम लॉ लगा के आप r निकालें। r इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √10। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज √10। अब ध्यान से देखना, आपने पैरेललोग्राम लॉ लगा के क्या किया, पहले a का मैग्नीट्यूड निकाला, b का निकाला और फिर r का निकाला। आपने कंपोनेंट मेथड लगा के r ये निकाला। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना एक बार। आपने क्या किया है, पहले दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लिया कंपोनेंट मेथड से, जो आपका रिजल्टेंट आया वो ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया निकाल लें आराम से। हाँ हाँ हाँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? √10 आ रहा है, √10 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, √10 आ जाएगा आपका। दोनों से आपका रिजल्टेंट सेम आ रहा है ना। तो ये बस यही प्रूव करने के लिए है कि तीनों पैरेलल्स एग्जैक्टली, तीनों फॉर्मूले सेम चीज़ आपके निकालेंगे। अलग अलग तरीका है, कहीं पे ये लगाना आसान है और कहीं पे पैरेललोग्राम लगाना आसान है। आ गया समझ में? कर लेंगे अब, ठीक। वेक्टर एडिशन में इतना ही है। इसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है मेरे पास। अगर लग रहा है आपको कि नहीं समझ में आया तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में सब लोग ऐड है ना? सब लोग ऐड है ना? आप ऐड नहीं है? आप ऐड नहीं हो, आपको ऐड करता हूँ। आप ऐड क्यों नहीं? आपको ऐड किया था एक बार। तो मम्मी वाले में क्या दिक्कत है? पेरेंट्स भी रहेंगे उसमें ग्रुप में। अब क्या हटा के दिखाना, ठीक है। बोल रहा है कि मैं देता हूँ मेरा, हर बार मम्मी का वाला ऐड कर देते हो। हाँ जी, वेक्टर एडिशन के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कर रहे हैं। हालांकि हमने कर लिए थे, फिर से कुछ बच्चों के नहीं हो पाए थे, तो हम दोबारा कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स।
राइट एंगल ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ये थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये हम डिफाइन करते हैं। ध्यान है, बताओ रविश, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, और ये पी बाई बी। ठीक है जी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री आप बताएंगे? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। साइन 30 की कल जाके याद करी थी? हाँ जी, गलत है। मैं पूछ रहा हूँ, कल जाके याद करी थी क्या? मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? कल जाके याद करी थी? कल याद चाहिए, है ना, टिप्स पे आप। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब आपको ये बताना है कि देखो यहाँ पे एंगल तो लगातार बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90। आपको मुझे ये समझाना है कि ये वैल्यूज लगातार बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही। सबसे पहली वैल्यू 0, आप बताएं 0 से आगे ये वैल्यू बढ़ी कि घटी? मतलब बढ़ी है, बढ़ गई। अब इस वैल्यू से अगर इस वैल्यू पे जाते हैं तो ये वैल्यू पहले वाली से बड़ी है क्या? बताएं कैसे जज करेंगे? आएगा नंबर, बताओ, बड़ी है कैसे? हाँ, गुड। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि देखो ये 1/2 है, ये 1.41 है, तो ये वाला नंबर इससे छोटा है तो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, एक तरीका और है, इसमें आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें। √2 नीचे √2 पहले ही था, एक और आ गया तो 2 हो गया। ऊपर वाला क्या है? 1/2। ये तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसमें बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ से यहाँ है तो बढ़ी, यहाँ से यहाँ है तो बढ़ी। अब यहाँ से यहाँ बताएं, बढ़ी, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर बड़ा है तो बढ़ गई। यहाँ से यहाँ आएंगे तो सारी फ्रैक्शन छोटी होती है 1 से। कैसे है बताओ? हाँ जी, 1.7/2। एक मिनट, आप निकालो एक बार ये। हेलो, अच्छा अच्छा, मैं पूछता हूँ ना, वो कहाँ गए यार, मैं पूछता हूँ।
ये छोटी है ना, तो लगातार वैल्यूज बढ़ रही हैं आपकी, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अब। वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पर थीटा। कहने का मतलब क्या है, अगर थीटा इक्वल टू 0 पे y कितना होगा, रवीश बताओ। थीटा 0 पुट कर दो तो y कितना बन जाएगा, 0। थीटा 30 डिग्री पुट कर दो तो y कितना बन जाएगा, नहीं साइन थीटा तो बन जाएगा, इस वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। 0 पे आपकी वैल्यू 0 है, और ये 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री पे 1/2 है कुछ तो, और 60 डिग्री पे कुछ और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 60 डिग्री लेट से ये आपका है 1/2 √3/2। 45 भी था वैसे बीच में, अगर बनाना चाहो तो 90 डिग्री पे और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आप सारी वैल्यूज बनाएंगे तो बढ़ रही है, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व्ड है। वो आपको याद करनी है, उसको निकालना नहीं आ सकता, ये ऐसे होता है। आपकी वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ेगी, बस इतना आपको अंदाजा लगाना है इन वैल्यूज से, बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद की वैल्यूज 90 के बाद 120, 135 ऐसे करके 180 तक जाएंगे, तो वैल्यूज आपकी दोबारा घटनी शुरू होंगी, और 180 पे जब आपका एंगल 180 होगा तो साइन वापस 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर वैल्यूज बढ़ेंगी तो आपका साइन का आउटपुट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ में यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। आप देखें ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, ये 0 से 90, 90 to 180, 270, 360, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके। अगर मैं इस एंगल को, इस लाइन को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ तो 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमने 10th तक वैल्यूज याद करी हैं 0 to 90, उसके आगे की वैल्यूज हमें नहीं पता। आगे का ग्राफ मैंने आपको बताया है, अभी आपको याद रखना है। पर ये ग्राफ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है जैसा ये 0 to 90 है उसकी मिरर इमेज है 90 to 180, बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज। और ये वाला जो ग्राफ है ये इसकी मिरर इमेज है, सिमेट्रिक ग्राफ है आपका पूरा। अब यहां से हमें निकालना है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि साइन 120 की वैल्यू क्या है, आप ध्यान से देखें साइन 120 की वैल्यू, ये 180 डिग्री है, लेट्स से ये वैल्यू आपकी 120 डिग्री है। तो आप क्या साइन 120 पे आउटपुट क्या होगा निकाल सकते हैं, साइन 60 के बराबर। कैसे निकाला, हाँ मिरर है उसका वो। आप देखो यहां से आप कितना एंगल आगे गए, 120। अगर आप इतना ही पीछे आ जाएं, 30 पे आ जाएं, तो आपका आउटपुट जो है वो बराबर आना चाहिए। हाँ जी, साइन 120 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर होगी।
क्योंकि इस लाइन के अलोंग ये दोनों क्या हैं, मिरर इमेज हैं। नेगेटिव कैसे होगी? हाँ नहीं देखो, आप यहाँ तक तो आपको ये आपने बनाया है ग्राफ आपके हिसाब से, उसके बाद मैंने आपको बताया है। अब बताया है तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि 90 से 30 आगे गए तो जितनी वैल्यू हुई उतनी ही 90 से 30 पीछे आने पे होगी। 90 से 30 पीछे आएंगे तो 60 बनेगा। तो साइन 60 और साइन 120 बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ लूँ साइन 135, बताएं कितना होगा? 1/√2। ये आपका था √3/2। साइन के कितने एंगल के बराबर रहेगा ये? क्योंकि 90 में जब 45 ऐड करेंगे तब 135 बनेगा, और 45 घटा दें तब भी सेम बनना चाहिए। तो साइन 45 के बराबर रहेगा ये। नेगेटिव कहाँ होती है मिरर इमेज? नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे यार, उसको एक तरीका, बस वो याद करने का तरीका है कि भैया यहाँ से जितने एंगल आगे जाओगे उतने ही पीछे आ जाओ, वही वैल्यू होगी, है ना। या साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ से मैं एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, क्या है वो? साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखते हैं इसका मतलब क्या है। आप इसमें ये भी कर सकते थे, जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास कोई थीटा है, वैल्यू नहीं पता, थीटा है, इस थीटा पे कुछ वैल्यू होगी आपकी, हाँ जी। अगर मैं 180 माइनस थीटा 180 में से थीटा घटा दूं तो वहां पे भी वही वैल्यू होगी क्या? अगर मैं कहूं कि थीटा पे जो वैल्यू है साइन की वही 180 माइनस थीटा पे भी होगी, हाँ जी। तो इसको यूज करके आप पहले दोनों क्वाड्रेंट्स की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज आपको पता होती है, सेकंड के सारे एंगल्स आप इसको यूज करके बना सकते हो। जैसे एग्जांपल साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, लिख सकते हैं क्या? और 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखो हमने यही बनाया था, साइन 120 बराबर है साइन 60, वो इस फॉर्मूले से बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आप झट से आपसे कोई पूछे कि साइन 135, तो आप देखेंगे 180 में से कितना घटाऊंगे 135 बन जाए 45, तो साइन 45 के बराबर रहेगा। सब निकालेंगे वैल्यू साइन 150 डिग्री की, वन बाई टू। तरीका बताओ क्या किया? साइन इसको लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 180 में से 30 घटाते तो बात बराबर है, और ये साइन 180 माइनस थीटा इज साइन, तो साइन 150 इज हाफ। ठीक है, अगला देख लें। साइन थीटा की जितनी वैल्यू है, मैं पूछ लूं साइन 180 प्लस थीटा, अपने हिसाब से आपको बताना है साइन 210 डिग्री कितना होगा?
वेरी गुड। साइन 210 डिग्री। देखो अगर यहां से थीटा पे आपकी कोई वैल्यू है, इससे आगे आप जाओगे तो जितना यहाँ पे बढ़ी है उतनी ही वहां पे घटेगी, क्योंकि वो उसका क्या है, सिमेट्रिक ग्राफ है एक तरीके से। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो घटेगी, तो यहाँ से वो उठ के 0 से हाफ गई है, तो वहां भी वो 0 से उठ के -½ चली जाएगी। नहीं, बात नहीं बनी, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी। कैसे लिखेंगे? पहले आप लिख लें इसको, साइन 180 में कितना ऐड किया, 30 डिग्री ऐड किया। आपको पता है अब कि 30 डिग्री पे जो वैल्यू होगी वहां पे उसका नेगेटिव होगा, तो मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 30 डिग्री। एक माइनस साइन बाहर लगा दिया, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, -1/2 आ गया। यहां से आप कर सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जीरो टू 90 आपको वैल्यू याद होती हैं। अगले क्वाड्रेंट की आप यहां से निकाल सकते हैं, 180 में से कुछ घटाते जाओ, और थर्ड क्वाड्रेंट की आप यहां से निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की कैसे निकालेंगे? हाँ, 360 माइनस बढ़िया रहेगा। अभी आप 2 फॉर्मूले याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, जब रिक्वायरमेंट होगी तो कर लेंगे, है ना। प्रोसेस यही फॉलो होगा। कितना टाइम बचा है? आज इतना ही करते हैं, कल करते हैं आगे कोसाइन का।